हेलो अंशल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा वांग जी वियिंग से कहता है ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे कुछ नहीं करूँगा, पर एक कंडीशन होगी। वियिंग के चेहरे पर एक सस्पिशियस लुक था। तभी वांग जी उसकी वेस्ट पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझते हो? वियिंग भी उसे टॉन्ट करते हुए पूछता है, क्या मुझे नहीं समझना चाहिए? वांग जी मुस्कुरा देता है और अपने हाथ को वियिंग की टी शर्ट के अंदर ले जाते हुए कहता है, अभी भी बिल्कुल उतने ही सॉफ्ट हो जितने उस रात थे। वियिंग कहता है, अब तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी कंडीशन क्या है? वांग जी अपनी नोज को वियिंग की नेक पर रब करते हुए कहता है, तुम्हें बिल्कुल साइलेंट रहना होगा। तुम इस बारे में किसी से एक शब्द नहीं कह सकते, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। वांग जी के हाथों में अभी भी गन थी। वियिंग उससे पूछते हुए कहता है, तुम सच में मुझे शूट कर दोगे? वांग जी इनोसेंटली उससे कहता है, कर सकता हूँ और शायद नहीं भी। विंग इस बात पर उसे गुस्से में देखते हुए कहता है। विंग मन में सोच रहा था, ये मुझे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये देखना चाहता है कि मैं अपने भाई को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता हूँ। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। वो वांग जी को हाथ पकड़ते हुए गन को सीधा अपने चेस्ट के ऊपर रखते हुए कहता है, तुम में हिम्मत है तो अभी की अभी मुझे शूट करो। वांग जी उससे पूछता है, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? वो गन को धीरे धीरे उसके चिन तक लेकर आता है। विंग कॉन्फिडेंटली कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे शूट नहीं करोगे। वांग जी कहता है, अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? विंग मुस्कुराते हुए कहता है, इतना तो मैं तुम्हें जान गया हूँ कि तुम मुझे जान से नहीं मारोगे। वांग जी उसके आंसर को सुनकर एकदम सरप्राइज्ड रह जाता है और अपनी डेविल हंसी हंसते हुए कहता है, अच्छा इतना ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो? विंग एक बार फिर उससे कहता है, शूट करो मुझे। इस बार विंग ने अपना हाथ उसकी नेक पर रख लिया था। वांग जी कहता है, तुम मुझे इतने भी अच्छे से नहीं जानते कि तुम इतनी बड़ी बात बोल दो। विंग विंग अब उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है और उससे कहता है, अगर तुम शूट करना चाहते तो अभी तक कर सकते थे। ऐसा कहकर वो वांग जी को साइड करते हुए पास ही की चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वांग जी फिर मुस्कुराते हुए कहता है, क्रेजी मैन, और उस रूम को छोड़कर बाहर निकल जाता है। वांग जी के जाने के बाद विंग का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके अंदर इतने गट्स थे जो उसने वांग जी से वो सब कुछ कहा। कुछ मिनटों बाद ही वांग जी वहाँ वापस आता है और उसके साथ जेंगचा और लैन चेचैन भी थे। जेंगचा सीधे विंग के पास आकर कहता है, उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? विंग कहता है, नहीं उसने कुछ नहीं किया। अब जब सब कुछ क्लियर हो चुका है तो क्या हम दोनों घर जा सकते हैं? लैन चेचैन कुछ कहने ही वाला था, तभी वांग जी उसे रोक देता है और विंग से कहता है, मैं भी घर जाना चाहता हूँ, तुम भी घर जाना चाहते हो, शायद हम लोग कल बात कर सकते हैं। लैन चेचैन वांग जी को एकदम सरप्राइज्ड होते हुए देख रहा था और विंग भी, शायद उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांग जी इतना इजीली उन्हें घर जाने देगा। वांग जी कहता है, मैं ड्राइवर को बोलकर कार बाहर निकलवाता हूँ। जेंगचा को उसके घर ड्रॉप करने के बाद अब वांग जी विंग को ड्रॉप करने के लिए सीढ़ियों तक ऊपर आ रहा था। तभी विंग उससे कहता है, तुम्हें यहाँ तक आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वांग जी कहता है, तुमने ही तो कहा था कि तुम घर जाना चाहते हो। मैं बस मेक श्योर करने के लिए आ रहा था जिससे तुम सेफली घर पहुँच जाओ। विंग कहता है, थैंक यू, पर मैं अपने आप को सेफ तब ज़्यादा फील करूँगा जब तुम मेरे साथ नहीं होगे। हर वक्त तो तुम्हारे पास गन होती है। ऐसा कहकर विंग अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वांग जी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। विंग उससे पूछता है, कहीं तुम मुझे यहाँ मेरे रूम में जान से मारने का तो नहीं सोच रहे? वांग जी सॉफ्टली उससे कहता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा एंजल बॉय? उसकी वो सॉफ्ट और डीप वॉइस सुनकर विंग एक बार फिर ट्रम्बल करने लगता है। वो दोनों फिर से विंग के अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेले थे, जिस वजह से विंग नर्वस फील कर रहा था। विंग वांग जी को जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो। वांग जी अपने हाथ विंग की वेस्ट पर लेकर जाता है और अब वो दोनों फिर से बहुत क्लोज थे। वांग जी विंग से पूछता है, अब तुम मुझे जान चुके हो तो क्या हमारे बीच कुछ बदल गया है? विंग कहता है, क्यों नहीं बदलना चाहिए? वांग जी उसकी नेक पर किस करते हुए कहता है, मुझे हाँ या ना में जवाब दो विंग। विंग कहता है, क्या तुम मुझे अभी सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो? वांग जी उसे एक और किस करते हुए कहता है, हाँ शायद। विंग को नफरत हो रही थी इस चीज़ से कि वांग जी उसे इतना हॉट फील करा रहा था, ये जानने के बाद भी कि वांग जी ने ऑलमोस्ट उसके भाई को मार ही दिया था।
वो वांग जी की तरफ मुड़ता है और उसकी चीक्स को पकड़ लेता है। वांग जी की आंखें भी एकदम खुली की खुली रह गई थी, जैसे वो खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वुयिंग ऐसा कुछ करेगा। वुयिंग अब उसके शर्ट के कॉलर को पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और एक लस्टफुल किस करता है। वांग जी का हाथ भी तुरंत उसकी बैक साइड पर चला गया था। वुयिंग अपने लेग्स को उसकी वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है। वांग जी भी उसे उठा लेता है और वॉल के अगेंस्ट ले जाता है। दोनों एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे थे जैसे वो दोनों एक दूसरे को खा ही जाएंगे। वुयिंग मन में सोच रहा था, बेयरली हम दोनों एक दूसरे के साथ 2 मिनट अकेले थे और मैं ऑलरेडी उसके लिए तड़प रहा हूँ। वुयिंग उसके बॉटम लिप को बहुत जोर से बाइट कर लेता है। वांग जी उससे अलग होता है और अपने थंब को अपने लिप पर रब करने लगता है। ऑलरेडी उसे थोड़ा थोड़ा ब्लड फील हो रहा था। वो वुयिंग से कहता है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। वुयिंग एक बार फिर उसके नेक के अराउंड अपना हाथ रैप करता है और उसे एक और हार्ड किस करता है और उससे पूछता है, रूम में चलें। वांग जी तुरंत उसे गोद में उठा लेता है और उससे कहता है, इस बार मैं तुम पर बिल्कुल ईजी नहीं होऊंगा एंजल बॉय। वुयिंग कहता है, अच्छा तो फर्स्ट टाइम तो मुझ पर ईजी थे, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था। जैसे ही वुयिंग उसे अपने बेडरूम में ले जा रहा था, अचानक उसका फ़ोन बजने लगता है और उसे बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था। वुयिंग जैसे ही अपना फ़ोन उठाने वाला था, वांग जी कॉलर का नाम पढ़ लेता है और वुयिंग से पूछता है, ये ब्लेक कौन है? ऐसा उसने बहुत हार्श वॉइस में कहा था। वुयिंग मन में सोचने लगता है, उसने मुझसे इस तरह क्यों पूछा? क्या उसे जेलसी हो रही है? ओ माय गॉड, जब वो इस तरह नाराज दिखता है तो 10 टाइम्स हॉटर दिखता है। वुयिंग नर्वसली वांग जी से कहता है, ये बस एक फ्रेंड है। वुयिंग कॉल को रिजेक्ट कर देता है। वांग जी अब और भी गुस्से में दिख रहा था। वो अचानक उसके चीक्स को ग्रैब करते हुए कहता है, अगर ये सिर्फ एक फ्रेंड है तो तुमने उसके कॉल को डिक्लाइन क्यों किया और आधी रात के वक्त वो तुम्हें कॉल क्यों कर रहा था? वांग जी ने इतना टाइटली उसे पकड़ा हुआ था कि पक्का उसकी स्किन पर मार्क्स बन गए होंगे। वो वांग जी से कहता है, ये कोई इमरजेंसी कॉल भी हो सकता था, फिर तुमने पिक क्यों नहीं किया? वुयिंग क्वेश्चन पूछते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई इमरजेंसी कॉल था। वांग जी अब उसके बैक साइड पर स्लैप मारते हुए कहता है, अच्छा तुम्हें नहीं लगता? इससे पहले कि वुयिंग कुछ और कह पाता, वांग जी सीधे उसे ग्रैब करता है और बेड पर डाल देता है। वुयिंग भी प्योर एक्साइटमेंट में बेड की शीट्स को एकदम ग्रैब कर लेता है। वांग जी के डार्क लस्टी फीचर्स क्लियरली वुयिंग को दिख रहे थे। वांग जी एक झटके में ही उसका अंडरवेयर निकाल देता है और उससे कहता है, ज़रा देखो अपनी तरफ, कितने वेट हो रहे हो तुम। मैं अब तुम्हें टच करने वाला हूँ, ओके वुयिंग? वुयिंग गहरी सांस लेते हुए कहता है, ओके। वांग जी उसके बाद वुयिंग की लेग्स को एकदम स्प्रेड कर देता है। वुयिंग की पूरी बॉडी में उसे प्लेजर फील हो रहा था। वो बुरी तरह मोर्निंग करने लगता है। वांग जी उससे पूछता है, कैसा फील हो रहा है माय एंजल बॉय? वुयिंग कहता है, बहुत अच्छा लंजा। वुयिंग की बॉडी स्वेट से कवर हो गई थी, पर वो और भी ज़्यादा के लिए तैयार था। उसके बाद वांग जी भी अपने कपड़े उतार देता है। उसने गन को ड्रेसर के पास ही रख दिया था। वो वुयिंग से कहता है, ओके वुयिंग, अब मैं केवल तभी रुकूंगा जब तुम अपने शब्दों का इस्तेमाल करोगे। ऐसा कहकर वो वुयिंग की बॉडी में मूव करना शुरू कर देता है। वांग जी ने उसके दोनों थाइस को पकड़ लिया था और उसे वो हार्डली वहाँ किस कर रहा था। जब वुयिंग का ऑलरेडी 2 बार हो चुका था, फाइनली वो अपने शब्दों का इस्तेमाल करता है और लंजा से रिक्वेस्ट करता है रुकने के लिए। एक मोस्ट इंटेंस सेक्स के बाद फाइनली वांग जी रुक चुका था। वांग जी उसकी फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, मैं अभी तुम्हें क्लीन कर देता हूँ। वुयिंग को क्लीन कर देने के बाद वांग जी वहीं उसके बेड में आकर लेट गया था और दोनों एक दूसरे को कडल करते हुए लेटे हुए थे। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। वांग जी की चेस्ट पर वुयिंग ने अपना सिर रखा हुआ था। इसी तरह दोनों लेटे हुए थे। 2 राउंड्स के बाद वुयिंग इतना बुरी तरह थक चुका था कि उसे रेस्ट की ज़रूरत थी। वहीं वांग जी को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर वुयिंग उसे करने देता तो शायद वो भी घंटों तक और लगा रहता। वुयिंग अब क्यूरियसली उससे पूछता है, तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया। तुमने कहा कि मुझे तुम्हारे लिए काम करना होगा, पर कैसा काम? वांग जी गहरी सांस लेते हुए कहता है, ओके सुनो, जहाँ तक मुझे लगता है ब्रदर जान गए थे कि मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए उन्होंने तुम्हें यूज़ किया, फ़ायदा उठाया जिससे मैं जेंगचा को छोड़ सकूँ। वुयिंग कहता है, पर उन्हें हमारे बारे में कैसे पता? हम तो बस एक ही रात मिले हैं ना।
वांग जी कहता है, ब्रदर किसी भी बात का पता लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ नहीं है जो उनसे छुपी हो। पर जहाँ तक मुझे लगता है मेरी ड्राइवर की कार को उन्होंने ट्रेस कर लिया होगा। इस तरह उन्हें पता चल गया कि उस दिन बार में हम दोनों थे, और फिर उन्होंने तुम्हारे बारे में पता कर लिया होगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि उनके पास सुपर पावर्स हैं। हुइंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हो सकता है, पर अभी तक तुमने मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? कहीं तुम मेरी बॉडी को सेल तो नहीं करना चाहते हो? वांग जी गुस्से में उससे कहता है, तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए कोई भी काम करो। जेंगचा को अपनी इस मैस को खुद ही क्लियर करना होगा। तुम्हें बस अपना मुंह बंद रखे रखना है और हमारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। वुयिंग कहता है, मैं वैसे भी किसी से कुछ नहीं कहने वाला हूँ, बस तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जेंगचा को हर्ट नहीं करोगे। वांग जी कहता है, मैं ऐसा कर भी नहीं सकता, मुझे अपने ब्रदर के हाथों जान से मरना थोड़े ना है। दोनों हंसने लगते हैं। कुछ टाइम बाद वुयिंग पूछता है, वेट, पर मुझे तुम्हारे लिए काम करके काफ़ी अच्छा लगेगा, बल्कि ये काफ़ी एक्साइटिंग साउंड कर रहा है, तो अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ हो तो तुम मुझे बता सकते हो। वांग जी उसके बालों को कान के पीछे लगाते हुए कहता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं जिस एनवायरनमेंट में हूँ ये एक डेंजरस एनवायरनमेंट है वुयिंग, और मैं तुम्हें इसमें नहीं आने देना चाहता। समझ गए ना माय लिटिल एंजल? वुयिंग कहता है, ऑल राइट। वांग जी उससे पूछता है, वैसे तुम क्या करते हो? वुयिंग कहता है, जो जॉब मिल जाए वही कर लेता हूँ, पर फिलहाल मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। वांग जी पूछता है, जर्नलिज्म? क्या तुम्हें जर्नलिज्म करना पसंद है? वुयिंग कहता है, सच कहूँ तो ज़्यादा नहीं, पर मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। वांग जी कहता है, ओके, तो तुम पैसों के लिए ये काम कर रहे हो? वुयिंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब ठीक हूँ शायद। वैसे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मुझे अपने न्यूड पिक्चर्स सेल करना शुरू कर देना चाहिए, बहुत कमाई होगी। वांग जी उसके चीक्स पर धीरे से स्लैप मार देता है और दोनों हंसने लगते हैं। कुछ टाइम बाद वुयिंग पूछता है, तो वांग जी तुम क्या करते हो? वांग जी उससे कहता है, तुमने बस अभी ही मुझे बताया कि तुम एक जर्नलिस्ट हो, और अब तुम मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहते हो एंजल बॉय। ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ, क्या तुम राउंड 3 के लिए तैयार हो? ऐसा कहकर वो वुयिंग की नेक पर सॉफ्टली किस करता है। वुयिंग उससे कहता है, मेरे बॉडी पार्ट्स तो शायद राउंड 3 के लिए तैयार नहीं है, पर मैं हूँ। ये सुनते ही वांग जी एक बार फिर उसे बेड पर पुश करता है। वो एक गहरी आवाज़ में उससे कहता है, तुम मुझे दीवाना बना रहे हो एंजल बॉय। वुयिंग उससे कुछ कहने ही वाला था, अचानक उनके दरवाजे पर नॉक होता है। वुयिंग कहता है, व्हाट द हेल, इस वक्त कौन आया हुआ होगा? वो बेड से उठकर जाने ही वाला होता है, पर वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी के फेस पर फिर से वही जेलसी वाले फीचर्स थे और वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी दिख रहा था। वांग जी वुयिंग से पूछता है, इस वक्त कौन तुमसे मिलने के लिए आया है? वुयिंग कहता है, मुझे जाकर चेक करना होगा। वांग जी उससे कहता है, नहीं। वुयिंग कहता है, वो पक्का ब्लेक ही होगा। मुझे पता था कि इतनी आसानी से ये मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम यही रुको, मैं अभी इससे पीछा छुड़ा कर आता हूँ। वांग जी कहता है, पर तुमने कहा था कि ब्लेक तुम्हारा फ्रेंड है। नाइस, तुमने मुझसे झूठ कहा। वुयिंग उससे कहता है, प्लीज़ एक सेकंड यहीं रुको लंजा, मुझे चेक करने दो। वुयिंग जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, सच में वहाँ ब्लेक ही था। दरवाज़ा खुलते ही वो वुयिंग को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वुयिंग पीछे हट जाता है। ब्लेक उसे कंफ्यूजन में देखने लगता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ वुयिंग। पर वुयिंग उसे डिस्गस्टेड आंखों से देख रहा था। वो उससे कहता है, सुबह के 2 बज रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज़ यहाँ से अभी के अभी चले जाओ, ये मेरा अपार्टमेंट है, हम दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं है। पर ब्लेक अब बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। ब्लेक उससे फ्यूरियसली पूछता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? वुयिंग कहता है, क्योंकि हमारे बीच कुछ नहीं है, हम ब्रेकअप कर चुके हैं। तुमने मुझे चीट किया और मुझे चीटर से सख्त नफरत है। ब्लेक उससे कहता है, मैं चीट नहीं करना चाहता था। आई एम सॉरी वुयिंग, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वुयिंग उससे कहता है, अब ये सब का कोई फ़ायदा नहीं है। ब्लेक कहता है, अच्छा, अगर तुम मुझे अपनी लाइफ में वापस नहीं चाहते थे तो तुमने आधी रात के वक्त मेरे लिए अपना दरवाज़ा क्यों खोला? ऐसा कहकर वो वुयिंग की वेस्ट को पकड़ लेता है। वुयिंग फिर से उससे पीछे हटने की कोशिश करता है। अब वुयिंग को उससे अननॉयड फील हो रहा था। वुयिंग
चिल्लाते हुए कहता है क्योंकि तुम रात के वक्त शोर कर रहे थे और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ कोई तमाशा खड़ा करो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अचानक से वांग जी बेड से उठकर आता है। वो वियिंग को पीछे से ग्रैब कर लेता है और उससे पूछता है क्या हुआ हनी। ब्लेक वांग जी को देखकर कहता है ओह, तो इसलिए तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे। वांग जी केवल अपने स्वेट पैंट्स में वहाँ खड़ा था, एकदम बेयर चेस्टेड, और उसकी बॉडी से ही साफ दिख रहा था कि उसके और वियिंग के बीच में क्या हुआ होगा। वियिंग कह देता है हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा था, अब यहाँ से चले जाओ। वांग जी वियिंग को और भी टाइटली पकड़ लेता है। ब्लेक के फेस पर साफ पता चल रहा था कि वो कितना हार्ट ब्रोकन फील कर रहा है। वो कुछ कहता है जो वियिंग तो नहीं सुन पाया था, पर वांग जी ने सुन लिया था, जिसे सुनने के बाद वांग जी गुस्से में ब्लेक से कहता है क्या कहा तुमने। वियिंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है उसे जाने दो लंचा, क्या कहा उसने। वांग जी कहता है उसने कहा कि वो एक दिन तुम्हें अकेले आकर ले जाएगा। इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मेरे सामने तुम्हें धमकी दी। वांग जी के डर से ब्लेक ऑलरेडी वहां से जा चुका था। वियिंग कहता है लंचा जाने दो उसे, क्या उसने सच में ऐसा कहा, उसकी इतनी हिम्मत हो गई। वांग जी कुछ और भी कहने वाला था, पर वियिंग उसके पास आकर उसे किस कर लेता है और उससे कहता है भूल जाओ उसे, चलो ना मेरे साथ शावर लो। वांग जी के चेहरे की सारी टेंशन एकदम गायब हो जाती है और वो वियिंग से कहता है ऑफ कोर्स माय एंजल बॉय। ओके गाइस, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आज का पार्ट भी आप लोगों को पसंद आया होगा। स्टोरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट पार्ट कब तक आ पाएगा ये मैं आपको अभी नहीं बता सकती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। अब तो मेरी शादी में कुछ ही दिन बचे हैं। आप लोगों को पता ही होगा, मैंने बताया था 23 नवंबर को मेरी शादी है, तो कुछ दिन आपको रेगुलर वीडियोस तो नहीं मिल पाएंगी। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, तो आज का वीडियो ज़रूर लाइक करना और मेरे पर्सनल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही मेरे सारे फंक्शंस शुरू होंगे तो मैं वहाँ पर अपनी छोटी छोटी क्लिप्स डालना शुरू करूँगी। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।